नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत ही सुंदर नाटक का एकांकी देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सोच रहे होंगे एकांकी क्या होता है। एकांकी होता है किसी नाटक का एक अंक यानी एक भाग। पूरा नाटक ना पढ़कर हम उसका आज एक भाग जानेंगे, एक अंक जानेंगे, यानी एक अंक को एकांकी कहा जाता है। तो चलिए खोलिए अपना पाठ 8 ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है। हम देखेंगे इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। सबसे पहले मैं आपको पात्र परिचय दे देती हूँ। एक विद्यार्थी है जिसका नाम मोहन है और उसका एक पड़ोसी है दीनानाथ। मोहन की माँ है, मोहन के पिताजी हैं और इस एकांकी में मोहन के मास्टर जी भी हैं और वैद्य जी हैं। वैद्य जी कौन होते हैं? जो अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। डॉक्टर है और एक डॉक्टर हैं और उनकी एक पड़ोसिन है। ठीक है, तो चलिए आते हैं एकांकी की ओर। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। बैठक किसे कहते हैं? ड्राइंग रूम को, जिसमें आप बैठते हैं, टीवी देखते हैं और सोफा कुर्सी आदि लगा रहता है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। सड़क वाला बरामदा यानी जहां से सड़क जा रही है, मेन सड़क, मुख्य सड़क की ओर बरामदे में खुलता है। दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है और तीसरा रसोई घर में। रसोई घर यानी आपका किचन। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं और एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी मोहन की। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है। शायद उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो देखिए, वो अपना पेट पकड़कर बैठा हुआ है। उसकी माँ बोलती है पुचका कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले पेट को जरा। चादर हटाकर उसके पेट पर बोतल रखती हैं और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता कहते, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया उसने नहीं। गोला सा फूटता है? तो फिर बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोली, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसा उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। पिताजी बोले, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ। माँ बोली, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं करते। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। देखिए, इस वाक्य में लिखा है जरा भी कल नहीं पड़ती। कल नहीं पड़ती मतलब जरा भी कुछ असर नहीं होता इसके दर्द में। देखिए, हींग भी खिलाया है, हींग भी दिया, चूरन भी दिया, पिपरमेंट भी दिया, सब कुछ तो दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते तो ठीक रहता। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता जाकर फोन उठाते हैं। पिता बोलते हैं, यह 4-3-3-3-2 है। जी हाँ।
जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी? नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाश्ता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो देखिए, इस परिच्छेद में डॉक्टर से मोहन के पिता की बात हो रही है। डॉक्टर उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और मोहन के पिता जवाब दे रहे हैं कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है, बोले जा रहा है, और उसे दस्त तो नहीं है, ना ही बार बार लैट्रिन जा रहा है। हाँ, पेशाब तो आया था। तो डॉक्टर पूछता है आपने रंग देखा? तो कहते हैं रंग तो नहीं ध्यान किया, लेकिन अब ध्यान करेंगे। और वो बोलते हैं आप जरा जल्दी आइए डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ, मैं निकल गया हूँ, बस 5 मिनट में आने वाला हूँ, पहुंचने वाला हूँ। तो मोहन के पिताजी फोन रख देते हैं। इतने में पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। दीनानाथ घर के अंदर आते हैं। मोहन जोर से कराता है। मोहन कहता है माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त तो घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ बोले, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बोले, बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ बोले, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर चलो कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे इसे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे 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 रे, ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन कहता है, ऐसे ऐसे। पेट दबाता है कि इतने में वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वैद्य जी वो होते हैं जो अपनी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज करते हैं। ये अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग नहीं करते, केवल आयुर्वेदिक दवाइयां, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, पत्ते, इनका प्रयोग करते हैं। वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोले, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर जांच करते हैं, बोलते हैं वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर बोलते हैं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोलता है कराकर, जी हाँ, ओह। तो देखिए वैद्य जी ने क्या बताया
कि इसका पेट दबाकर इसका पेट साफ नहीं हुआ है, यानी इसे लेटरिंग सही नहीं हुई है, इसके पेट में कब्ज है, गैस है, जिसकी वजह से पेट में वायु बढ़ गई है, हवा बढ़ गई है और इसे गैस हो गई है। और मल अर्थात लेटरिंग वो नहीं हुई है इसे। और उसके हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, बोलते हैं पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है मोहन। मोहन बोलता है जी हाँ। ओह, वैद्य जी हर्ष से उछलकर यानी खुश होकर वैद्य जी बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को भी छका देती है मतलब परेशान कर देती है, हरा देती है। इस बीमारी के आगे बड़े बड़े भी घुटने टेक देते हैं। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं और वैद्य जी को दे देते हैं और बोलते हैं, यह है आपकी भेंट। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या 2 हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर अंदर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन बोला, जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होके, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट डॉक्टर टटोलता रहता है, जांच करता रहता है। माँ कांप कर बोली, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से फिर बोलता है डॉक्टर, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से, क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ कहती है, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसन आती है। पड़ोसन कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बोली, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ बोलती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। मास्टर जी घर के अंदर आते हैं। माँ कहती है, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, आ जाइए मास्टर जी, आ जाइए। मास्टर कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर बोले, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ बोली, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर,
तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोली, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर बोले, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी बोले, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मास्टर बोले, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। सब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ कहती है, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। सब मोहन को देखकर ठगे से रह जाते हैं कि मोहन ने हम सबको बुद्धू बना दिया। यह उसका कोई पेट दर्द नहीं था, बल्कि उसने अपने विद्यालय का कार्य पूरा नहीं किया था। और सब फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ बोलता है, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। खूब छकाया मतलब खूब बेवकूफ बनाया, खूब बुद्धू बनाया हम सबको और खूब परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो यह थी एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई। तो देखिए कितने सुंदर और कितने मजेदार एकांकी थी। अब चलिए, अब आते हैं इसके प्रश्न अभ्यास पर। पहला, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य आपको बताया है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। जिस तरह आपको दिया है सेम ऐसे इसका चित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर है दूसरा, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी, बताइए। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की कोई बीमारी आज तक सुनी नहीं थी और उन्हें यह डर था कि ना जाने ये कौन सी नई बीमारी आ गई और इसका इलाज भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई मेरे बेटे को ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए मोहन की माँ घबरा रही थी। तीसरा, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहाने के बारे में लिखिए। तो देखिए, आपका काम पूरा नहीं होता, आप भी कई बहाने लगाते होंगे। कभी बोलते होंगे मुझे टाइम नहीं मिला, कल मैं शादी में चला गया था, या आप बोल देते होंगे अपनी अध्यापिका को या मास्टर जी को कि मैं कहीं कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे मम्मी पापा के पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं काम पूरा नहीं कर पाया, या मुझे नींद आ गई थी, है ना। ऐसे कुछ बहाने जो आपको पता हो या जो आप कभी करते हो उनके बारे में लिखिएगा। चलिए फिर आते हैं अनुमान और कल्पना पर। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी, क्या बीती होगी।
मोहन को बहुत तकलीफ हुई होगी, क्योंकि सच में पेट में दर्द हो रहा है और सब सोच रहे बहाना कर रहा है, तो वह बहुत रोया होगा और उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। दूसरा, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। क्या मतलब है इसका? यानी कई नई नई प्रकार की बीमारियां आजकल आ गई हैं, उनमें से ना जाने कौन सी हो जाए, तो यह डर भी था उसकी माँ को। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, यानी इन बीमारियों ने तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों ने तो तंग कर दिया है। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, यानी तेरे पेट में तो बहुत सारे बहाने और राज छिपे हुए हैं, बहुत राज छुपे हुए हैं, जो तो झूठ बोलकर हम सबको बेवकूफ बना रहा है। आप इन पंक्तियों को और किस प्रकार लिख सकते हो, तो इसे लिखिएगा। फिर है तीसरा, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। संवाद कैसे लिखते हैं? जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं, जैसे इस एकांकी में लिखे हैं मास्टर के और लड़के के, मोहन के। तो इसी प्रकार मोहन आपका दोस्त है, आप उसकी तबीयत पूछने गए, तो आप उसे संवाद के रूप में लिखेंगे। फिर है चौथा, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस का 100 नंबर, फायर ब्रिगेड का और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। ठीक है, ऐसा होता तो क्या होता। मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता। यदि मोहन ने काम पूरा कर लिया होता तो नाटक का अंत क्या होता है, बताइए। शायद उसके सच में पेट दर्द हो रहा होता, दस्त की दवाई खा के शायद उसका पेट दर्द ठीक हो जाता। तो आप जो सोचते हैं इसका अंत लिखिएगा। फिर आते हैं भाषा की बात पर। क, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग, मोहन ने क्या खाया, केला और संतरा। घ, मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बता रहा है कि मोहन ने केला और संतरा खा लिया। इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जहां पर कोई काम का होने का पता चल रहा है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से पता चलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, तो ये निषेधवाचक वाक्य होगा। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक कहलाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। मोहन ने क्या खाया, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है। मोहन केला और संतरा खाओ, यह एक आदेश है, तो इस आदेश की पूर्ति करने के लिए इस वाक्य को बोला जा रहा है, तो उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। नहीं, मना करना, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। पूछना, रूथ क्या तुमने कपड़े रख दिए। आदेश देना, रूथ कपड़े अलमारी में रखो। तो देखिए, मैंने आपको सारे प्रकार के वाक्य आपको बता दिए, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। इसे समझिएगा और पूरा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।